नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जैसा कि हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोविड जांच में हुई धांधली के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नगर कोतवाली में कोरोना जांच करने वाली लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में घपले के आरोप में स्वास्थ्य विभाग ने 3 लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हरिद्वार के सीएमओ की तहरीर पर पुलिस ने मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस हिसार की नलवा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड और सेंट्रल दिल्ली की डॉक्टर लाल चंदानी लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। मैक्स कॉर्पोरेट कोविड नमूनों का कलेक्शन सेंटर था, जबकि नलवा लेबोरेटरीज और डॉक्टर लाल चंदानी लैब ने सैंपलों की जांच की थी। रिपोर्ट एक्चुअली सीएमओ साहब ने दर्ज कराई है। मुझे तो और हरिद्वार से हमारे संवाददाता नरेश तोमर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, जैसा कि कुंभ के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आया था, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ जांच में फिलहाल निकल कर सामने आ रहा है? निश्चित रूप से मुझे देखिए, जिस तरह से ये फर्जीवाड़ा है अपने आप में बहुत चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज चैनल पर लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखाया जा रहा है। वहीं हम बात करें तो धमनोई हरिद्वार में जिला अधिकारी के निर्देश अनुसार हरिद्वार कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें जो प्रमुख जो लैब है जिन्होंने RT-PCR की जो जांच की थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना होगा आने वाले समय में इन पर किस तरह की कार्रवाई यहाँ धमनोई हरिद्वार से होती नजर आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि डीएम ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे और इस मामले में जांच अभी फिलहाल जारी है, तो ये देखना होगा क्या कुछ निकलकर जांच में सामने आता है। और उत्तरकाशी में नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस की टीम ने 19 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें एक युवक के पास से 13 ग्राम स्मैक बरामद हुई और इस युवक के खिलाफ स्मैक तस्करी और मारपीट के मामले में पहले से ही 3 मुकदमे दर्ज हैं। तो नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 19 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ है। और उपेंद्र असवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जैसा कि आरोपियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है, नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी? जी मैं आपको बता दूं, परसों शाम को पुलिस चेकिंग के दौरान उत्तरकाशी में इस आदमी के पास से कम 150 इसमें पकड़ी गई है और ये कम से कम काफी दिनों से पुलिस की गश्त चल रही है और दिन प्रतिदिन कई न कई लोग पकड़े जा रहे हैं। जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो 2 स्मैक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 19 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और नशे के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। और डोईवाला में देहरादून रायपुर मार्ग पर बड़ासी में बना फ्लाईओवर ब्रिज का अप्रोच रोड बारिश के चलते गिर गया। बता दें कि NH ने 2 साल पहले ही फ्लाईओवर और सड़क बनाई थी। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे NH के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और राजकुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जैसा कि 2 साल पहले ही ये फ्लाईओवर बना हुआ था और अचानक से ये फ्लाईओवर टूट जाता है, आखिर जनता भरोसा किस पर करे इस तरीके से हादसे सामने आते हैं जब? बिल्कुल, देखिए अब कहीं ना कहीं ये जो फ्लाईओवर का अप्रोच जो पूछा क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो वर्तमान सीएम है वो पूर्व सीएम पर लगा रहे हैं उपेक्षित आरोप
कि उनके समय का ये कार्य ये निर्माण था, तो कैसे इसमें इस तरह की कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। और जो पूर्व सीएम है, जो कि डोईवाला के विधायक भी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो खुल के सामने आ गए। वो कह रहे हैं कि अगर इसमें जांच कराई जाए, अगर कोई दोषी होता तो उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि 2 साल पहले भी इसी फ्लाईओवर के नजदीक एक दूसरा फ्लाईओवर था जो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत तत्काल उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते थे, 4 लोगों को सस्पेंड भी किया था। अब क्योंकि समय बदल चुका है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं और उनके स्तर से हालांकि कहा जा रहा है कि इस पर ठोस कार्रवाई होगी। अधिकारियों में हड़कंप इसलिए मचा हुआ है क्योंकि जो तत्कालीन अधिकारी थे जिनके समय में ये निर्माण कार्य हुआ था, वो यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चले गए हैं। जो वर्तमान में यहाँ पर अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि इसमें ठीक है जांच हो जाए और जो दोषी उन पर कार्रवाई भी हो, लेकिन क्योंकि इसमें तकनीकी तमाम तरह की खामियां अभी जो प्रथम दृष्टया नजर आ रही हैं, उनकी बारीकी से जांच होनी है। अब ये शासन के ऊपर है कि वो किस तरह से इसकी जांच कराता है। हालांकि जांच की बात कही जा रही है सीएम साहब के। बिल्कुल, देखिए राजकुमार, उत्तराखंड में आए दिन इस तरीके से ये सड़क हादसे होते हैं क्योंकि कभी सड़कें बदहाल व्यवस्था में होती है या फिर सड़कों का निर्माण नहीं होता, लेकिन अब ये ले देकर फ्लाईओवर बना भी है 2 साल पहले, तो वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। क्या कोई नुकसान तो हुआ है यहाँ पर? देखिए मैं साफ कर दूं, मैं आपको फ्लाईओवर नहीं गिरा है, फ्लाईओवर को जोड़ने वाला जो अप्रोच मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसका एक पुस्ता गिरा है। यानी कि फ्लाईओवर पूरी तरीके से सुरक्षित है, सिर्फ उसको जोड़ने वाली जो सड़क है उसका एक पुस्ता गिरा है। तो उसको लेकर यहाँ पे अब जांच शुरू हो गई है। तमाम अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, फ्लाईओवर का निरीक्षण भी किया गया है। फिलहाल जो है फ्लाईओवर को किसी तरह का कोई नुकसान न होने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये मार्ग का एक हिस्सा धंसा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा विषय है। इस विषय की जांच की मांग की जा रही है। गांव के लोग बिल्कुल नाराज इस बात को लेकर हैं कि 2 साल पहले करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर बनता है, इसकी सड़क बनती है, फिर किस तरह से इसमें इस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अब जांच की बात की जा रही है, लेकिन राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो अधिकारियों पे गाज गिरना तय है, जांच चल रही है। इस मार्ग को बंद कर दिया गया है बड़े वाहनों के लिए, और ये देहरादून रायपुर थानों और डोईवाला के बीच का मार्ग है, ये बडासी फ्लाईओवर है जहां पर ये घटना घटी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ राजकुमार। तो वहीं डोईवाला में मानसून ने दस्तक दे दी है और क्षेत्र में 24 घंटे में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं नालियां भी ओवरफ्लो हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई है और आपदा प्रबंधन की टीम भी अलर्ट मोड पर है क्योंकि 24 घंटे से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। 48 घंटे तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी पहले ही जारी कर दी है और टीम भी अलर्ट मोड पर है आपदा प्रबंधन की। और राजकुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जैसा कि 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, आगे क्या अनुमान जताया जा रहा है और वहां पर कैसी व्यवस्थाएं देखी जा रही है? देखिए लगातार बारिश के कारण कई जगह पे जलभराव की स्थिति है। डोईवाला बाजार की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने देखा है सुबह से सड़कों पर पानी बह रहा है, चाहे वो भानियावाला का क्षेत्र हो, नगर पालिका क्षेत्र में कई जगह पर जलभराव की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, अभी भी बारिश हो रही है और आगे भी मौसम विभाग ने जैसा कि अंदेशा जताया था कि अगले 24 घंटे बारिश रहने वाली है, तो मौसम बिल्कुल बना हुआ है। लोगों को हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन फिर मानसून की दस्तक होने से भी परेशानियां शुरू हो गई हैं। तो इसमें जो धान की रोपाई करने वाले किसान हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं। लगातार सब लोग अपने खेतों में इस समय बुआई करने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन क्योंकि बारिश अभी अगले 24 घंटे और होनी है और लगातार बारिश हो ही रही है, तो उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने अपनी टीमें अलर्ट जरूर कर दी हैं। डोईवाला में 3 नदियां पड़ती हैं, सौंग, जाखन और सुषमा नदी, इनके किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी तरह से अलर्ट हैं। डोईवाला में भी रेस्क्यू चौकी की स्थापना कर दी गई है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो संपर्क करने के लिए नंबर जारी कर दिए हैं। तो लगातार बारिश को देखते हुए फिलहाल परेशानी बढ़ने वाली है लोगों की, और नगर पालिका भी अपने स्तर से प्रयास कर रही है कि पानी जल भराव की जो समस्या है उसका निदान हो। नालियों की सफाई की जा रही है, जो अतिक्रमण नालियों पे हुआ है उसको भी देखने की बात कही जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड में देखा जा रहा है कि कोरोना का कहर पहले से कम हुआ है। 24 घंटे में जहां 264 नए मामले सामने आए हैं, 24 घंटे में 7 लोगों की
मौत भी हुई है। वहीं 345 मरीज 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। तो ये ग्राफ गिरता हुआ देखा जा रहा है उत्तराखंड में। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कोरोना का कहर ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कर घट ही रहा है, और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि आगे अब एक बार फिर से प्रभाव ना पड़े कोरोना का? जी देखिए, बड़ी खुशी की बात है और संतोषजनक भी बात है कि जिस तेजी से ग्राफ बढ़ रहा था उसी तेजी से अब नीचे भी आ रहा है। हालांकि एकदम ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी भी बहुत बड़ी राहत मिल गई हो, क्योंकि अभी भी सैकड़ों मरीज आने का सिलसिला हर 24 घंटे में जारी है और मौतों का सिलसिला भी जारी है। कभी 7 तो कभी 10, कभी 12 अभी ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। पूरा संतोष उस दिन हम मानेंगे जब 0 डेथ का रेशियो आ जाएगा और संक्रमण की जो दर है वो भी बंद हो जाएगी। हालांकि अभी भी एहतियात बरते जा रहे हैं। कोविड कर्फ्यू प्रदेश में लागू है। सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय भी ये लिया है कि हरिद्वार में जो गंगा क्षेत्र है उसमें सरकार ने देखा कि बाहरी प्रदेशों को लोग बहुतायत जो है हरिद्वार आ रहे थे, तो उसको लेके आज एक स्पेशल आदेश जारी कर दिया गया है कि आने वाले जो भी स्नान अब होंगे, जो भी पर्व हरिद्वार में होंगे, उसमें भारी पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी बॉर्डर्स पर, और 72 घंटे का जिनका RT-PCR टेस्ट होगा उन्हीं को हरिद्वार में आने की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि अब कुछ दिन बाद ही हरिद्वार में गंगा दशहरा का अब जो पर्व है उस पर स्नान होता है और उसकी बड़ी महत्ता होती है। तो गंगा दशहरे में काफी संख्या में लोग हरिद्वार आते हैं, जिसको लेके अभी शासन प्रशासन ने अभी से रणनीति बनाई है और स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं कि बिना RT-PCR जो 72 आवर्स की RT-PCR रिपोर्ट्स होगी उसी श्रद्धालु को प्रदेश में आने की अनुमति दी जाएगी। अन्यथा जो है जिसके पास ये नहीं होगा उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा। तो इसी तरह की प्रिकॉशंस हैं जो समय समय पे शासन प्रशासन और सरकार लेती हैं। लेकिन चिंता अभी भी बरकरार है, क्योंकि मौत के आंकड़े भी आ रहे हैं और संक्रमितों की संख्या भी आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और उत्तराखंड के कई हिस्सों में रात से ही बारिश जारी है। इससे अलकनंदा नदी सहित अन्य नदियां उफान पर आ चुकी हैं। बद्रीनाथ हाईवे कौड़िया और गुलाबकोटी में भूस्खलन होने से बंद है। मौसम विभाग के मुताबिक नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मूसलाधार बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर मारवाड़ी पुल के पास जमीन धंस गई है, जिसके चलते सड़क का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। और संजय कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये बारिश के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 24 घंटे से लगातार सीमांत जोशीमठ के क्षेत्रों में जो है मूसलाधार बारिश का दौर अभी जारी है, और आज सुबह जो है हेलंग से लेके कौड़िया, पीपलकोटी, पागल नाला और सहित जो है बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह पे बंद पड़ा हुआ है। हालांकि मशीनें तैनात है वहां पे और लगातार जो है बाधित सड़कों को खोलने का कार्य जारी है, लेकिन बड़ा हादसा एक होते होते बचा है। जी हाँ, बात करें अगर बद्रीनाथ हाईवे की, तो बद्रीनाथ हाईवे जो है मारवाड़ी पुल के पास कम से कम 20 से 30 मीटर हिस्सा जो है पूरा अलकनंदा में धंस गया है, और इसमें जो कंपनी के जो टीन सेट थे, जो यहाँ पे सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, और यहाँ पे कम से कम 8 से 9 बड़े टीन सेट और यहाँ पे काफी साजो सामान जो है यहाँ पे इनका रखा हुआ था कार्यदायी संस्था का, और वो सारा जो है नदी में समा चुका है, और काफी बड़ा हिस्सा जो है भू धसाव के चलते जो है नदी में समा गया, और सड़क का काफी हिस्सा यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ संजय। तो काफी ज्यादा हिस्सा यहाँ पर सड़क का
ध्वस्त हो चुका है, धंस चुकी है सड़क। और वहीं जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी हाईवे आज 5वें दिन भी बंद है। ऋषि गंगा घाटी में लगातार हो रही बारिश से सेना को भी राशन और अन्य सामान ट्रॉली से आर पार कर बॉर्डर तक भेजा जा रहा है। तो वहीं बीआरओ ने हिल काउंटिंग का काम शुरू किया था, लेकिन रैनी गांव के ग्रामीणों ने पुनर्वास सहित खेतों की कटिंग के मुआवजे को लेकर काम रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ऋषिगंगा की आपदा से पहले ही उनका गांव खतरे की जद में आ चुका है और अब गांव के नीचे से हाईवे के लिए जमीन कटेगी तो मकान धंस सकते हैं। और संजय कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, यहां पर जिस तरीके से मांग उठ रही है विस्थापन की और दूसरी तरफ ग्रामीण भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल देखा जा रहा है यहां पर, क्योंकि 5 दिन बीतने के बाद भी हाईवे नहीं खुला? जी बिल्कुल, देखिए ये जो मलारी नेशनल हाईवे है ये सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भारत चीन की सरहद जुड़ी हुई और मात्र 30 किलोमीटर आगे जो है सीधे जहाँ पे चीन की सरहद जुड़ जाती है। और पिछले 5 दिनों से यहाँ पे जो ऋषिगंगा पे जो पुल बना हुआ है वो भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ है और इसके भारी बारिश के चलते जो ऋषिगंगा में कटाव हुआ था, इसके लिए वल्ली रेणी का जो गांव है वो खतरे की जद में आया है और 30 से 40 मीटर यहाँ पे हाईवे पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। और हाईवे को दोबारा बनाने के लिए रेणी गांव का कम से कम 150 मीटर का हिस्सा का कटान होना है, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि पहले जो जमीन इनकी जा रही है उसका मुआवजा और उनको जो है विस्थापन किया जाए, उसके बाद ही ये लोग अपनी जमीनें देंगे, जिसको लेकर के स्थानीय विधायक महेंद्र भट्ट ने देर शाम को कल आश्वासन देने के बाद जो है यहाँ पे हिल कटिंग का कार्य शुरू हो गया था, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर से जो है इस गांव के ग्रामीण जो है इन्होंने काम बंद कर दिया और भारी बारिश के चलते आज भी जो है हाईवे पर काम बंद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। जोशीमठ में पागल नाला के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। दरअसल सीमांत क्षेत्र में जोशीमठ में देर शाम से मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जगह जगह सड़कें और रास्ते बंद हो चुके हैं। तो बारिश के चलते जहां बद्रीनाथ राजमार्ग भी बंद हो चुका है, लोगों को यहां इस वक्त कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते कई तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। खबर जोशीमठ से है, जहां बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया। विधायक महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कोरोना काल में दिन रात लोगों की सेवा करने वाले नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, एएनएम और स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में हुए इस सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ जो सेवाएं स्वास्थ्य कर्मियों ने की है वो सराहनीय हैं। रुड़की में मंगलौर सीओ पंकज गैरोला ने कोतवाली मंगलौर का निरीक्षण किया। अर्धवार्षिक निरीक्षण के दौरान सीओ मंगलौर ने आपराधिक रजिस्टर और शस्त्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ ने आपराधिक मामले का जल्द निपटारा करने का आदेश दिया है और सिपाहियों को अभिलेखों का रखरखाव, शस्त्रों की जांच और जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कोतवाली परिसर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण किया जा रहा है। इस निरीक्षण में जो हमारे आर्म्स एमुनिशन है उनकी सफाई, अपने थाने के सभी रजिस्टरों का रखरखाव, हमारा मैस, बैरक, जो थाना परिसर है उसकी साफ सफाई, इसके अलावा जितने रजिस्टर हैं सभी कर्मचारीगणों के बीट बुक और जो उनके एरियाज़ हैं उनके मैप्स, क्राइम के हिसाब से मैप्स बनाए हैं नहीं, ये सब इसमें मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर जो कमी आएंगी उस संबंध में सुधारने के उनको निर्देश दिए जाएंगे और इसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।